ओके सो देखो 14 दिन बचे हैं बस अब। लाइक सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। एंड लाइक ऑब्वियसली अब तुम लोगों को वो जो हैवीनेस फील आ रहा होगा कि अब 2 हफ्ते ही बचे, क्या करना चाहिए। तो देखो अभी तक जितना भी टाइम निकला वो सब हमें थ्योरी के लिए ज़्यादा देना चाहिए था। एंड अब जब 2 वीक खाली बचा है तो जितना भी तुमने पढ़ा है वो मैटर नहीं करेगा अगर तुम रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे। सो मेन चीज़ अभी ये 2 हफ्ते में होना चाहिए हमारा रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2 हफ्ते को हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो देखो, और मैं कहूँगा कि अगर तुम लोग अभी भी थ्योरी पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो तो थ्योरी को छोड़ दो, जितना पढ़ चुके हो उतना काफ़ी है। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई एक दो चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैसे छोटे छोटे चैप्टर्स जो होंगे, अगर तुम्हारा वो बच रहा है एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम एक दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो, तो वैसे वाले चैप्टर्स को तुम लोग एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर दो। जल्दी से 1-2 दिन लो और उनको ख़त्म कर दो। देन उसके बाद रिवीजन जल्दी से स्टार्ट कर दो। देखो, रिवीजन के लिए ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। बस ऐसा करो कि दिन में नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम लोगों ने सब चैप्टर जो पढ़े हैं उसके नोट्स बने होंगे। हर दिन रात को सोने से 1-2 घंटे पहले वो नोट्स पूरा अच्छे से 1 घंटा डेडिकेट कर दो कि वो रोड नोट्स तुम लोग एक एक पेज को अच्छे से रीड करते जाओगे। ऐसा अगर डेली रात को सोने से पहले करोगे तो ऐसा फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगा कि तुम को अगर एक क्वेश्चन दिखेगा तो तुम्हें अपने नोट्स का वो वाला पेज याद आएगा कि उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, कैसे लिखा था, वो पूरा अच्छे से याद आ जाएगा। देन उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ें रिकॉल करने में। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 2 हफ्ते तक डेली रात को सोने से पहले हमें नोट्स रीड करना है। एंड सेकेंड चीज़ कि हमें अभी जितने भी चैप्टर्स किए हैं कर चुके हैं उसका लिस्ट बना देना सारे सब्जेक्ट वाइज का। देन उसके बाद हर दिन 2 से 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में लेके चलना। एंड दोपहर, मतलब सुबह से दोपहर के टाइम में उसका रिगरसली अपने नोट्स को रिवाइज करना। एंड लाइक जो भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से याद करना, रिकॉल करना। एंड उसके साथ में उसी चैप्टर्स के 50 से 60 PYQ या फिर 20 से 30 PYQ, 20 से 30 आई गेस ईच चैप्टर के लिए। सो ऐसे में देखा जाए तो एक दिन में हमें 100 से 200 के अंदर कितने भी PYQs करना है टोटली। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिला के 100 से 200 के अंदर PYQs करना है। तो ऐसा अगर डेली हम करेंगे तो 2 वीक्स मतलब 14 दिन, 14 दिन में 200 PYQs रोज़ करेंगे तो 2800, ऑलमोस्ट 3000 PYQs हो जाएंगे 2 वीक्स के अंदर, अगर डेली कंसिस्टेंटली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बैठ के रोज़ 200 PYQs लगा सकते हो। एंड उसके साथ थ्योरी भी रिवाइज करना है। तो देखो, फिज़िक्स का मैं कहूँगा कि एजुनिटी सर ने जो एक चैलेंज वाला वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट 200 टॉप PYQs डिफरेंट ईयर्स के बना के एक PDF दिया है पूरा चैलेंज का हर चैप्टर के लिए। वो वाले वो वाला चैलेंज फॉलो करने को बोलूँगा मैं तो 2 वीक्स के लिए। उन्होंने 20 दिन का बनाया था, मैं अभी बोल रहा हूँ इसलिए 2 वीक्स बचे हैं, तो जितना कवर कर सकते हो करना अपने हिसाब से। जितने चैप्टर हुए हैं उनके PYQs का लेना। उसका डायरेक्ट लिंक तो मैं दे नहीं सकता PDF का, तो मैं उनके वो चैलेंज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फिज़िक्स का, वो जाके फॉलो कर सकते हो। एंड फॉर मैथ्स एंड फिज़िक्स, सॉरी, फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैं तो कहूँगा मैथ्स में हम ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं सकते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत टाइम से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे लास्ट 20 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी चैप्टर्स तुम्हें फुल कॉन्फिडेंट है कि तुम अच्छे से पूरा थ्योरी कर चुके हो, लाइक सारे चीज़ें, सारे फार्मूला तुम्हें आते हैं, बस क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। तो मैथॉन गो ने भी एक चैलेंज का वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने टॉप 500 PYQs हर सब्जेक्ट के, ऑल जितने भी हैं, जितने भी साल के थे 2020 या 2019 तक, उनके टॉप 500 PYQs हर सब्जेक्ट का उन्होंने PDF दिया है उनके डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डायरेक्ट PDF तो नहीं दे सकता। सो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उधर से जाके देख लेना। उधर फिजिक्स का भी मिल जाएगा, अगर तुम्हें एजुनीति से फॉलो नहीं करना है तो इधर से कर लेना फिजिक्स के लिए भी। उधर क्या है कि चैप्टर वाइज हेडिंग करके उसके अंदर टॉप कुछ PYQs होंगे जितने भी है 2020 तक या 2019 तक। तो जितने भी अच्छे अच्छे PYQs है वो सब उधर लिस्टेड है चैप्टर वाइज। तो मैथ्स में मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर्स तुम्हें पूरा फुल श्योर है कि तुम्हें अच्छे से आते हैं, उन चैप्टर्स का सबसे पहले
जितना भी गिवन होंगे क्वेश्चन उन सबको प्रैक्टिस कर लेना। एंड फॉर केमिस्ट्री तो मैं बोलूँगा कि दिन के, अगर तुम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिन के आई गेस 100 करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना टाइम नहीं लेता है कि एक एक क्वेश्चन को 4-5 मिनट लगे। तो केमिस्ट्री के लिए अगर अगर इनऑर्गेनिक और या फिर ऑर्गेनिक किसी दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका टारगेट करना है कि केमिस्ट्री में एटलीस्ट 100 PYQs अकेले केमिस्ट्री में ही हो जाए। जैसे एक दिन हाइड्रोकार्बन पकड़ लिया तो उसके 50 क्वेश्चन कर लोगे, देन उसके साथ साथ पी ब्लॉक पकड़ लिया तो उसके 50 क्वेश्चन कर लोगे। तो ऐसे करके केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इतना इतना करना हर दिन। एंड फॉर फिजिकल आई वुड रिकमेंड कि एक दिन में 20 या 30 क्वेश्चन करोगे। एंड डेली ये चीज़ तीनों सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट रखना कि फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी एंड केमिस्ट्री का भी, सबका बैलेंस करते हुए हर दिन करना। एंड टोटल आई गेस 200 PYQs तो हो जाने चाहिए। और साथ में मॉक टेस्ट, लाइक अभी तक अगर तुम लोग देना स्टार्ट नहीं किए हो तो बहुत पछताओगे कि मॉक टेस्ट से तुम्हें फील आएगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे माहौल रहेगा, कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तुम्हें खुद का स्ट्रैटेजी पता चलेगा अगर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो अभी मैं कहूँगा कि 14 दिन बचे, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दो। एटलीस्ट 10 होने से तो हो जाएगा। दिन के 2 मॉक टेस्ट मत दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर हर दिन एक दे सकते तो अच्छा है, वरना एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो टारगेट रखो कि 10 देना है हमें। एंड उससे तुम्हें फील आ जाएगा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पहले करोगे, कितना टाइम दोगे इस सब्जेक्ट को, वो सब फील आ जाएगा। सो इसलिए मॉक टेस्ट दोगे। एंड और PYQs प्रैक्टिस में तो बोल दिया कि फिजिक्स का एच केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए मैथॉन गो के जो PDFs प्रोवाइड किए हैं उन्होंने, तो उधर से कर लोगे। एंड और कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैंने आई गेस 8-9 दिन से एक भी वीडियो नहीं डाला था, बिकॉज आई वॉज टू बिजी कि लाइक टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो बनाऊँ, या फिर मन ही नहीं होता था वीडियो बनाने का। तो ऐसा इसीलिए। और अभी बहुत कमेंट आ रहे थे कि लास्ट इतने दिन बचे हैं, अभी क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। सो आई गेस मैं अभी थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँगा। एंड लाइक मैंने जो भी इस वीडियो में बोला है मैं वो पर्सनली फॉलो करने वाला हूँ, इसीलिए वो सब बोला है कि लाइक दिन के एटलीस्ट 200 PYQs करूँगा। वो सब मेरा टारगेट है, इसलिए मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ तुम लोगों को। एंड किधर किधर से करूँगा वो एजुनिटी एंड मैथॉन गो जो बोला वो सब मैं पर्सनली फॉलो करने वाला हूँ, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब करने चाहिए। एंड या बस इतना ही कि लाइक डेली डेली बस करते जाओ PYQs। एंड नोट्स डेली रात को सोने से पहले देखोगे तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी एंड तुम लोगों को हर चीज़ रिकॉल आएगा। सो रिवीजन एंड PYQs ये चीज़ डेली करो। एंड थ्योरी और कुछ मत रखो अभी, थ्योरी का और टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 हफ्ते हैं, तो 2 हफ्ते में जितने PYQs हो सकते हैं या फिर जितने रिवीजन हो सकता है उतना करो। रिवीजन नहीं होगा तो जितना भी अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट किया वो मैटर नहीं करेगा। तो रिवीजन अच्छे से करो एंड PYQs अच्छे से करो, बस।